इंडिया में जो चीज सस्ते हैं वो बाकी के देशों में कितने महंगे हैं और आखिर 1 अप्रैल को ही अप्रैल फुल डे क्यों मनाई जाती है। और इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ पर सूर्य ग्रीन कलर का होता है। क्या बोला तूने? सब कुछ जानने के लिए बने रहो वीडियो में एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर आपको फैक्ट से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा। नंबर 20। दोस्तों, आपने कई सारे कारों के शीशे पर ये लाइन तो जरूर देखी होगी, लेकिन इसे लोग सिर्फ डिजाइन मानते हैं। लेकिन ये कोई डिजाइन नहीं, बल्कि ये छोटी छोटी तारें होती हैं जो कि शीशे में लगी होती हैं, जो कि एक तरह हीटर का काम करती है। जब कार के शीशे पर फॉग जम जाती है तो कार में दिए गए इस बटन को दबाने से ये तार गर्म हो जाती है, जिसके वजह से शीशे पर जमी सारे फॉग खत्म हो जाती है। नंबर 19। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे प्यारे से इंडिया में केले का कलर येलो यानी कि पीले कलर होता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे केले को देखा है कि जिस केले का कलर ब्लू कलर होता है? नहीं देखे तो अब देख लीजिए। इस केले का नाम ब्लू जावा है, जिसका स्वाद बिल्कुल आइसक्रीम जैसा ही होता है। इस ब्लू जावा दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। क्या आप इसे खाना पसंद करोगे? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 18। आपने किसी होटल को गए हो तो आपको पता होगा कि होटल में मौजूद कपड़े हमेशा व्हाइट कलर के ही होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इसका सच्चाई जानने के लिए एक बार भी सोचा है? नहीं। होटल के कपड़े हमेशा व्हाइट इसलिए होते हैं कि सफेद रंग के संपर्क में आने से मन और दिमाग शांति महसूस करता है, जिससे आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। सभी कपड़े के कलर व्हाइट होने की खास वजह यह है कि उसे लग्जरी लुक आता है। साल 1990 में एक रिसर्च के अनुसार पाया गया था कि सफेद रंग से लग्जरी लुक आता है। तब से ही होटल में सफेद कपड़े की ट्रेंड चल रहा है। नंबर 17। आप जिस मोबाइल के यूज करके इस मेरी प्यारी सी वीडियो को देख रहे हो, आप उसी मोबाइल में देखे होंगे कि एक कीबोर्ड होता है और इस कीबोर्ड में सभी तरह के इमोजी होता है। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि उस इमोजी में से 90% इमोजी का कलर पीला कलर होता है? लेकिन एक सवाल उठता है, आखिर इमोजीज पीले कलर का ही क्यों होता है? आइए जानते हैं। पीले कलर का चेहरा हंसता खिलता हुआ लगता है। सिर्फ यही नहीं, पीला कलर खुशी का प्रतीक होता है। जब आप अपने भावनाओं को चेहरा से नहीं दिखा पाते तब इमोजी फास्ट, आसान और सही तरीके से काम आता है, इसलिए इमोजी का कलर पीला कलर होता है। नंबर 16। दोस्तों, आप जो बचपन में कुरकुरे खाते थे, उस कुरकुरे की पैकेट में एक कोट क्यों होते हैं? आइए जानते हैं। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि ये चीज कुरकुरे की पैकेट को फाड़ने में काम आता है। अगर ये नहीं होगा तो दुकानदार को हमें कैंची लेकर बैठना पड़ेगा। प्लास्टिक की पैकेट पर ये लाइन की वजह से पैकेट तोड़ने में हमें आसानी होता है। अगर ये लाइन नहीं होगी तो हमें पैकेट को तोड़ना मुश्किल हो जाता। नंबर 15। दोस्तों, आप मिरर के सामने देखना कि आपके मुंह के अंदर एक घंटी जैसा चीज होता है और उसे युवला कहते हैं। ये हमारे शरीर के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी की दांत और जीभ। ये हमारे सोते वक्त फराटे के लिए भी जिम्मेदार होता है। इसकी और भी 4 काम है, लेकिन मैं इस वीडियो में सबको कवर नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए आई एम सॉरी। नंबर 14। कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर तो ये चीज को जरूर देखा होगा कि सांप और नेवले आपस में लड़ते हुए। लेकिन क्या आपने कभी एक बार भी सोचा है कि इन दोनों के बीच दुश्मनी क्यों होती है? आपने हमेशा सुना होगा कि सांप और नेवले के बीच काफी दुश्मनी होता है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस बारे में कोई नहीं जानता कि आखिर ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन क्यों होते हैं। तो चलिए जानते हैं। एक समय नेवले काफी जहरीला हुआ करता था। उसके अंदर सांप जैसे जहर हुआ करता था। जहर होने से काफी घमंड करता था और वो हर किसी को मारना चाहता था। जंगल में सारे जानवर नेवले की वजह से काफी ज्यादा परेशान थे। यहाँ तक कि जंगल की राजा शेर भी उससे परेशान था। तो जंगल के सारे जानवरों ने मीटिंग बुलाई, नेवले से छुटकारा कैसे पाया जाए। मीटिंग में तय हुआ कि नेवले की जहर की थैली को सांप निगल लेगा। उसके बाद सांप अपने काम करने के लिए लग गया। जैसे ही नेवले ने दाना चुगना शुरू किया और जहर की थैली रखी, तब मौका का फायदा उठाते हुए सांप ने वो जहर की थैली को निगल लिया। बस उसके बाद ही सांप और नेवले के बीच दुश्मनी बढ़ गई। नंबर 13। दोस्तों, आपने सभी मंदिरों में देखा होगा कि उसमें एक घंटी तो जरूर होता है, लेकिन एक सवाल उठता है कि आखिर मंदिरों में घंटी क्यों लगाई जाती है? दरअसल दोस्तों, कई लोग धर्म के कई चीजों को अंधविश्वास के नाम दे देते हैं। इनमें कई सारी साइंटिफिक बातें भी मौजूद होती है। जैसे मंदिर में जो घंटी लगी होती है, उन्हें सिर्फ देवता को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि घंटियों का साउंड पॉजिटिव एनर्जी भी क्रिएट करता है। घंटियों के साउंड में जो वाइब्रेशन होता है वो इतनी पावरफुल होती है कि उसके कांटेक्ट में आने वाले बैक्टीरिया मर जाते हैं। नंबर 12। आज पूरी दुनिया में अप्रैल फुल डे मनाया जाता है। उस सब की अपनी अपनी कहानियां हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये भारत में झूठ बोलकर खुश होने की ये परंपरा कैसे शुरू हो गई? जबकि दुनिया के सभी धर्मों में झूठ बोलना तो पाप माना जाता है। जिस देश की मिट्टी में हमारे पूर्वजों के खून मिला है, उन पूर्वजों को ये अंग्रेज ब्लडी फुल कहते थे। इसलिए अंग्रेज ने पूरे अप्रैल महीना को अप्रैल फुल और पहले दिन अप्रैल फुल डे मनाना शुरू कर दिया। और आज लोग अपने नववर्ष को भूलकर अप्रैल फुल डे बनाने में लगे पड़े हैं। नंबर 11। दोस्तों, आप एक बार सोचो कि आप कहीं पर भी डायमंड खरीदने के बाद आपको पता चले कि वो डायमंड नकली है, तो आपको कैसा लगेगा? तो चलिए जानते हैं वो डायमंड असली है या नकली। डायमंड असली है या नकली है, उसे पता करने के लिए हम उसके एक्सरे निकाल सकते हैं, क्योंकि असली डायमंड एक्सरे में नहीं आता। तो हम एक्सरे की मदद से डायमंड असली है या नकली पता कर सकते हैं। क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 10। आपने कभी न कभी सोचा होगा कि आसमान में इतने प्लेन उड़ते हैं, फिर भी यह आपस में क्यों नहीं टकराते? दरअसल इसके पीछे का कारण यह है कि प्लेन के अंदर कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं। उन्होंने बताया है कि आसपास और कोई प्लेन उड़ रहा है तो उनको अलग अलग ऊंचाई में प्लेन उड़ाने का कहा जाता है। पहला प्लेन
और 23,000 फीट पर उड़ रहा है तो दूसरा प्लेन को 25,000 फीट पर उड़ेगा। इस कारण प्लेन आपस में नहीं टकराते। नंबर 9, आजकल टैटू का एक ट्रेंड बन गया है। कोई अपने प्यार के लिए तो कोई अपने माँ के लिए तो कोई शौक से टैटू बनवा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर टैटू कभी क्यों नहीं मिटती? चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, टैटू को बनाने में स्याही से भरी बहुत ही छोटी छोटी सुइयों का उपयोग किया जाता है। यह सुई हमारे त्वचा की सबसे ऊपरी परत एपिडर्मिस को भेद कर उसके नीचे डर्माइस तक पहुंच जाती है, जिससे हमारे शरीर में टैटू कभी नहीं मिटती। नंबर 8, दोस्तों आप में से सभी लोग देखे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के पर अंगूठा होता है और इसका काम क्या होता है, चलिए जानते हैं। 2007 से पहले 1 रुपए के सिक्के पर गेहूं का चिन्ह होता था, जो कि लोग को खेती के लिए प्रेरित कर रहा था। उसी चीज को दर्शन करने के लिए पहले गेहूं का चिन्ह था, फिर सिक्के पर अंगूठे का चिन्ह डाला गया, जो कि 2 चीज को बताता है। पहला भारत का भविष्य, दूसरा इस सिक्के पर औरत का हाथ है, जो कि महिला सशक्तिकरण को बनाता है। नंबर 7, सभी लोगों के पास एक टाइप सी चार्जर जरूर होता है, लेकिन और पुराने चार्जर होते हुए भी टाइप सी चार्जर को आविष्कार क्यों किया गया, चलिए जानते हैं। USB टाइप सी एक एडवांस टेक्निक है जो आपको तेज गति से डेटा ट्रांसफर और फास्ट चार्जिंग देती है, इसीलिए टाइप सी चार्जर को आविष्कार किया गया। नंबर 6, गाइस आपने जरूर देखा होगा कि सड़कों के बीच में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। दरअसल दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि हर पेड़ सड़कों को सुंदर दिखाने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सड़कों के बीच में इसलिए लगाया जाता है ताकि रात के समय एक ओर से आने वाले वाहनों की लाइट की रोशनी दूसरी ओर से आने वाले वाहनों पर ना पड़े और किसी भी प्रकार के चालकों को कोई समस्या ना हो। पेड़ों के ना होने की वजह से बहुत ही खतरनाक सड़क दुर्घटना हो जाता है। इसी को देखते हुए यह पेड़ को सड़कों के बीच पर लगाए जाते हैं। नंबर 5, अब तो सभी के घर में गैस सिलेंडर तो जरूर होता है, लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि सिलेंडर के नीचे एक छेद होता है? आखिर वो होल क्यों होते हैं, चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, गैस सिलेंडर के साथ सबसे बड़ी समस्या टेम्परेचर की होती है। अगर किसी भी स्थिति में सिलेंडर के टेम्परेचर बढ़ जाए तो इसमें एक धमाका हो सकता है, इसलिए इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस छेद को बनाया जाता है, जिसके अंदर से ठंडी हवा पास होती है, सिलेंडर के अंदर का टेम्परेचर ना बढ़े और किसी भी प्रकार के कोई नुकसान ना हो। नंबर 4, क्या होगा अगर कोई पक्षी एयरप्लेन से टकरा जाए तो? जैसे कि हमें स्कूलों में पढ़ा होता है कि यदि किसी तेज गति से आ रही वस्तु किसी छोटी चीज से भी टकरा जाए, वो बड़े वाला वस्तु ब्लास्ट हो सकता है। दरअसल इसके पीछे कारण क्या है, जब हवाई जहाज आसमान में होता है तो उसकी हाइट करीब 32,000 फीट से 38,000 फीट होता है। अगर पक्षियों की उड़ान भरने की बात की जाए तो वो केवल 400 से 600 फीट तक ही होती है, जो कि हवाई जहाज की हाइट से काफी ज्यादा डिफरेंस है। अब आप लोगों के मन में भी विचार आया होगा कि जब हवाई जहाज लैंड या टेक ऑफ कर रहा है तो तब काफी कम ऊंचाई पर होता है। दरअसल टेक ऑफ या लैंड के समय एयरपोर्ट इसका काफी ध्यान रखती है कि आसपास के पक्षियों को नुकसान ना आ जाए। नंबर 3, दोस्तों इस दुनिया के 85% लोग क्रिकेट के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी क्रिकेट के अंदर एक चीज को नोटिस किया है? क्रिकेट में 3 स्टंप्स ही होते हैं। दरअसल दोस्तों, पहले के समय में क्रिकेट में 2 स्टंप्स ही हुआ करते थे, लेकिन इनके साथ एक बड़ी समस्या होती थी, इनके बीच से कोई बॉल इतनी तेजी से निकल जाती थी कि पता नहीं चल सकता था कि बैट्समैन आउट है या नहीं। दोस्तों इसीलिए इस समय इस समस्या से बचने के लिए क्रिकेट में 3 स्टंप का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, दोस्तों आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो मेरे इस बात को ध्यान से सुनो। हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन कल से बेहतर होगा। नंबर 1, दोस्तों हमारे इंडिया में जो चीज सस्ते हैं वो बाकी के देशों में बहुत ज्यादा महंगे हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ कि हमारे इंडिया में एक डेयरी मिल्क चॉकलेट का कीमत 10 रुपए है, लेकिन आप उसे बाहर देशों में खरीदोगे तो उसे आपको 4 गुना से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे और एक न्यू अंदाज के साथ। बाय।